सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज फिर से आपका एक काफ़ी अच्छा दिन रहा होगा क्योंकि कहीं ना कहीं आज फिर से लेवल्स ने काम करा। मैं सेलिंग के लेवल्स की बात कर रहा हूँ। मैं बाइंग का तो हमारे लेवल के ऊपर ही खुला था, अगर आपको याद हो। बाइंग की हमने क्या बात करी थी, अभी करते हैं डिटेल में रिव्यू, बट सबसे पहले एक बार क्लोजिंग देख लेते हैं। अगर अब अपनी बात भी करते हैं, अभी हमने क्या कमाया है, आज भी हमने कुछ 10% के आसपास की रिटर्न कमाई है, तो इसके बारे में बात करते हैं। बट सबसे पहले अगर मैं क्लोजिंग की बात करूँ मार्केट की, तो मार्केट में डे हाई से एटलीस्ट 1200 पॉइंट के आसपास तक का मार्केट गिर चुका था बैंक निफ्टी की। जो एंड में रिकवरी आई है, तो 1000 पॉइंट के आसपास अगर मैं क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, हाई पॉइंट से मार्केट ऑलरेडी 1000 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो कैंडल्स आती हैं 1000-12 पॉइंट की, ये एक इंडिकेशन होती है मार्केट में कि कहीं ना कहीं सेलिंग स्टार्ट हो गई है। और ये बड़ी कैंडल में, लेकिन अगले दिन ही हम लोग इसको ये सोचने लग जाते हैं कि इसका इफेक्ट हमें अगले दिन से ही देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कल इतनी सेलिंग ना आए। तो अभी मैं इसके बारे में बात करता हूँ। क्लोजिंग अगर आप देखोगे, 1-1% दोनों डाउन है। बैंक निफ्टी 1.5% के आसपास डाउन है। कहीं ना कहीं सिंकिंग में आ गए हैं। काफी दिनों से अलग चल रहा था, लेकिन आज देखोगे आप तो आज दोनों ही बहुत अच्छी तरह गिरे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेडर्स के लिए भी इजी रहेगा थोड़ा ट्रेड करना आगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ट्रेंड क्लियर हो जाता है हमें, तो थोड़ा सा आसान रहता है। अगर हम अपनी पोजीशन की बात करें, तो हमने कुछ यहाँ पे 6700 के आसपास कमाए हैं। 2 बार ट्रेड लिए गए थे इसमें 200 क्वांटिटी में। अगर मैं आपको यहाँ पे ऑर्डर डिटेल दिखाऊं, अगर मेरा पहला स्टॉप लॉस नहीं हिट होता तो शायद ये 10,000 प्लस प्रॉफिट होता। अगर आप देखो पहला ट्रेड मैंने, और आज एक और चीज देखोगे आप, सिर्फ 2 मिनट की ट्रेडिंग हुई है हमारी, और मैंने कुछ A140 के आसपास मार्केट देखना स्टार्ट करा था, तो 15 मिनट में ही मेरा काम हो गया था। और काफी लोगों के साथ ये होता है, ऑप्शन बाइंग में ये अक्सर होता है कि अगर आपका वॉल्यूम ज्यादा है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट पहले 5 मिनट में ही मिल सकता है। लेकिन आप उसको मेंटेन कर पाते हो या नहीं कर पाते, सबसे बड़ी बात यही होती है। क्योंकि 50% से ज्यादा जो ऑप्शन बायर्स होते हैं उनका प्रॉफिट जल्दी बन जाता है, तो उनके लिए एक नेगेटिव फैक्टर ये होता है कि वो सोचते हैं कि अब और पैसे बन सकते हैं, और उस चक्कर में, और खासकर इस तरह की मार्केट में जब मार्केट लगातार गिर रहा है और आपकी आंखों के सामने 200 की चीज, जैसे मेरे आंखों के सामने 259 पे मैं निकला, 200 पे मैंने बाई किया, मेरे आंखों के सामने वो 800 रुपए तक गई। तो लेकिन वहां पे क्या अब मैं कंट्रोल कर पाया? हो सकता है ऐसा हो सकता है कि मैंने मान लो यही नीचे यहाँ पे मैंने अपना कंट्रोल खोया और मैंने यहीं पे पुट ले ली, और वो इमीडिएटली आपके 100-150 पॉइंट खा जाती है और 20-25 हजार का लॉस हो जाता, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम बहुत हाई था। ये जो स्पीड से जो भी आता है, सेलिंग आती है, बाइंग आती है, इसमें ऑप्शन के प्राइसेस बहुत तेज बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज कंट्रोल करनी पड़ेगी। और साथ में ये होप भी नहीं रखनी है कि कल भी ऐसा होगा मैं बैठा रहूंगा। अब क्या हो सकता है कल, जैसे मेरा आपको पता है स्कैल्पिंग में मैं 15 से 20 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस लगाता हूँ। 15 से 20 पॉइंट, 20 या 25 पॉइंट या मैक्सिमम 30 पॉइंट का मेरे को टारगेट मिल जाता है, तो बहुत अच्छे पैसे बन जाते हैं दिन के। इतने बन जाते हैं कि दिन के जितने की आप किसी लोगों की महीने की सैलरी भी होती है 10,000, उतने भी बन जाएंगे आपके। लेकिन पॉइंट वही है कि आप वहां पे आपको कमाना कितना, आप जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे ही आपके पैसे बढ़ेंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने जब पहला ट्रेड लिया था 148 पे, मेरा व्यू वहीं का था। अगर आप देखो 148 पे मेरा व्यू कहाँ पे बना था, मैं बता देता हूँ आपको। 148 मेरा इस कैंडल के आसपास, ये जो 145 कैंडल दिख रही है, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी एग्रेसिव एंट्री कर ली थी। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में पहले ही ऊपर गया, तो मेरा 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ इसमें। मैंने 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया था। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 212 पे मेरी बाई थी, 196 पे मेरा एग्जिट हो गया। तो यहाँ पहले मेरे को पहले ट्रेड में 3,000 का लॉस हुआ। लेकिन इमीडिएटली जब मुझे देखा कि मार्केट में जो मेरा व्यू है उसके हिसाब से मार्केट दोबारा से इस जोन को तोड़ रहा है, तो मैंने दोबारा से एंट्री करी। अब यहाँ पे मेरे को ऑलमोस्ट, अगर आप देखो, 210 से 40 पॉइंट मिल गए थे मेरे को, 40 से 50 पॉइंट मिल गए मेरे को। लेकिन कहीं ना कहीं अब मेरा 50 पॉइंट, मेरा 30 पॉइंट का टारगेट होता है, तो 50 पॉइंट ये कुछ मुझे 8,000 के आसपास दिखा था। लेकिन अगेन बुक करते करते स्लिपेजेस का इशू आ ही रहा है, जो जैसे मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको ये देखना है कि इसके बाद मैंने क्या कोई और ट्रेड करा? क्या मैं ट्रेड नहीं कर सकता था? मैं ट्रेड कर सकता था, लेकिन मेरा अगर दिन का 10% का टारगेट हो गया पूरा। अगर आप देखो, आज भी मैंने 10% के आसपास कमाए, कल भी हमने 10%। आज अगर कैपिटल देखो 67,000 का कैपिटल था, आज भी 10% मिल गए हमें। तो ये अगर आप 10% के हिसाब भी लगाओगे ना आप, तो आप देखोगे कि बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो आप। डेली 10% ही बनेंगे। लॉस दो तो 1-2% का दो, लेकिन अगर 10% आपके बन रहे हैं तो आप महीने के बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। जैसे इस महीने हमारा आई थिंक 20,000 प्लस प्रॉफिट हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको चलना है। तो ये अपडेट की बात हो गई, अब एनालिसिस की बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, काफी लोगों का जो सेंटिमेंट्स है, काफी लोग जो है वो अब सेलिंग में बैठने की सोचेंगे। बट आपको थोड़ा सा डिफरेंट सोचना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मार्केट में सेलिंग ड्यू थी उसमें से 1000 पॉइंट की सेलिंग तो अभी भी आ गई है। तो इस केस में हमें क्या करना है? और अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे यहाँ पे आपको बैठना पड़ा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लेवल हमारा काफी नीचे था, तो ये आपके सामने से हुआ होगा। अब यहाँ पे जो कंट्रोल रखा होगा जिसने, कि यहाँ तक जिसने कुछ भी नहीं करा होगा। हालांकि सेटअप मैंने आपको एक और बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन बना के दिखाई थी कि ये ट्रेंड लाइन जहां पे भी ब्रेक होगी, तो प्रीवियस स्विंग जब ब्रेक होगा आप ट्रेड कर सकते हो। अब देखो, ये ट्रेंड लाइन ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन होती है, तो आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने बनाई हुई है तो आप इसको बढ़ाते जाओगे, तो ये कहां पर मिला आपको? अब देखो, यहाँ पे मार्केट में ब्रेकडाउन आया, और प्रीवियस स्विंग इस केस में यहाँ पे क्या था? प्रीवियस स्विंग था ये वाला जोन। तो आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं, यहाँ पे भी आपका ट्रेड बन सकता है, और यहाँ से मार्केट नीचे ही आया है, तो ये पॉइंट आपके एडिशनल हो जाते हैं। कल भी आपको यही पॉइंट एडिशनल मिले थे। लेकिन वही है कि काफी लोग जो है ना वो थोड़े रैंडम ट्रेडिंग में फंस जाते हैं। उनको लगता है कि यार मार्केट हमारे हाथ से छूट ना जाएगी। तो ये सारी चीजें, फियर, ग्रीड, रिग्रेट, इसका मार्केट में कोई भी जगह नहीं है, ये आप ध्यान में रख लो। जिस दिन आपने ये चीजें छोड़ दी, जिस दिन आप संतुष्ट हो गए कि हाँ मेरे को इतना टारगेट चाहिए, उतना आपको मिल गया, उस दिन आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है,
तो हम आगे की बात करते हैं। ये तो हमारी बात हो गई, सेलिंग में भी हमारे तीनों टारगेट आए, और बहुत कम होता है ऐसा कि एक ही कैंडल में आपके तीनों टारगेट आ गए। अगर देखो 43 के नीचे सेल करने के लिए बोला था मैंने, और 940। अब कितने दिनों बचाएंगे मार्केट को? एटलीस्ट बहुत दिनों से ये जोन 940 का बच जा रहा था, बार बार 900 के आसपास मार्केट सपोर्ट ले रहा था, लेकिन आज एक बार तो टूटना था ना। यहाँ पे काफी लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए, तो और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा था ये। अगर आप देखोगे 10 मिनट में 700 पॉइंट आए हैं। बाद में थोड़ा सा बुरा तो सबको लगता है, मेरे को भी लगा क्या कि मैं 260 पे निकल गया। अगर मैं 5 मिनट और रुकता या मैं ट्रेल कर लेता, लेकिन मुझे देखा कि मेरा 30 पॉइंट का टारगेट लेता हूँ और 20 पॉइंट और ज्यादा मिल रहे हैं, प्लस पहला ट्रेड लॉस में भी हो गया था, तो मैंने सोचा 50 पॉइंट में बुक कर लेता हूँ। अब यही होता है, अब ये रिग्रेट को लेकिन मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, तो ये चीज आपको सोचनी है। ठीक है, अब आगे किस तरह ट्रेड कर सकते हैं? आगे की मार्केट काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब थोड़ा सा इसको हम हाइड करते हैं। सबसे पहले डेली चार्ट पे मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अब देखो डेली चार्ट पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसको हटाते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। 1 मिनट गाइस, इसको हम डिलीट करते हैं सबसे पहले सारे लेवल्स को, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा हम नीचे करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है डेली चार्ट पे? अगर आप ध्यान से देखो तो काफी टाइम बाद हमें एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रही है, और इसने तीनों दिन की कैंडल को इंगल्फ कर लिया है। इवन अगर पीछे देखो, ये पूरा कंसोलिडेशन जोन है, इसके भी अंदर आ गई है। तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको क्या दिखा रहा है? मार्केट आपको ये दिखा रहा है कि मार्केट में, अगर मैं ध्यान से आपको रेल बनाऊं तो ये वाली एक रेंज बना लो। ये मार्केट का एक ब्रेकआउट जोन था प्रीवियस, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मार्केट नहीं निकल रहा था, यहाँ से निकला और मार्केट धीरे 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 करके ऊपर गया। अब यहाँ से मार्केट आपको ये दिखा रहा है कि मार्केट में तगड़ी सेलिंग आने वाली है। लेकिन ये जो लास्ट में रिकवरी आई है, और रिकवरी भी छोटी मोटी नहीं है, अगर आप देखो लो हमारा था 43,363, और बंद हुआ है मार्केट 607, तो 400 पॉइंट की रिकवरी भी आई है। तो ये भी दर्शाता है कि बायर्स भी हैं। तो कल की एक्सपायरी से मुझे इतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कल मार्केट हो सकता है कि साइडवेज हो जाए और ऑप्शन खाया जाए, क्योंकि ऑप्शन काफी हाई हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा हमें ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। फिर भी लेवल्स हमें मार्क करनी है। अगर हम लेवल्स मार्क करेंगे तो सबसे पहले हम आज का लो मार्क करेंगे, 42,363। अब आज के लो को अगर आप देखोगे, आज का लो सिंक कर रहा है हमारे प्रीवियस कंसोलिडेशन जोन से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स अगेन प्रेजेंट है, ये वाले बायर्स फाइनली बचा नहीं पाए। अगर आप देखो पिछले 3 दिन से मार्केट बचाने की कोशिश की जा रही थी, तीनों दिन का ऑलमोस्ट लो सेम है, लेकिन आज कभी ना कभी तो बकरा कटेगा ना, कभी ना कभी तो बकरे की मां खैर बनाएगी, कब तक बनाएगी? तो कहीं ना कहीं ये हुआ, सेलर्स आए। साथ में आपको जो देख रहे हो कोविड की न्यूज़ स्टार्ट हो गई है उस पर, तो उस वजह से भी इम्पैक्ट था। नेगेटिव सिनेरियो आया, मार्केट में होल्ड नहीं कर पाए बायर्स, उसके हिसाब से बड़ा मोमेंटम आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल भी ये मोमेंटम आएगा, तो हमें ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे? अब मार्केट में मैंने लो मार्क कर लिया 388। अब इसके ऊपर का लेवल कोई हमें दिख रहा है, जैसे हमने कल भी बात करी थी कि ये जो रेंज है, इसकी हम एक बार लोअर रेंज मार्क कर लेते हैं, और लोअर रेंज हमारी क्या आएगी, जो कि आ रही है हमारे पास 42,870। अभी मैंने 2 लेवल्स मार्क करे हैं, तो अभी मैं 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ, और अब यहाँ देखते हैं हम कि किस तरह से हमें ट्रेड करना है। अब देखो मार्केट में एक और चीज होती है, अगर मार्केट कल गलती से भी यहाँ इसके बीच में ओपन हो गया, देन मार्केट पूरा साइडवेज होने की चांसेस है। हालांकि वॉलेटाइल साइडवेज हो सकता है इस रेंज के बीच में ऊपर नीचे करता रहे, तो थोड़ा सा हमें ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा कल। कल काफी लोगों के लॉस करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस तरह के जब मूवमेंट आते हैं तो होप और एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है मार्केट से कि आज भी इतना ऐसा मूव आएगा, तो वो चीजें हमें नहीं करनी। ठीक है, बाइंग के लिए तो देखो मैं सीधा सा आपको लेवल बता रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखो तो एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेड हो सकता है। बट इसके लिए अगर मार्केट को कहाँ पे ओपन होना पड़ेगा, मार्केट को यहीं कहीं ओपन होना पड़ेगा। अगर यहाँ कहीं ओपन होता है मार्केट का, तो बाइंग का जैसे मैंने 870 बनाया है, इसको मैं थोड़ा सा अब एडजस्ट कर दूंगा, 870 की जगह हमारा लेवल हो जाएगा 950। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। अब ये जो था पहले सपोर्ट था बहुत अच्छा खासा, देखो पीछे मार्केट बार बार इस जोन के आसपास आता था, तो अब यहाँ पे दोनों ट्रेड बन सकते हैं। अब यहाँ पे मान लो मार्केट ओपन हुआ 700-800 के आसपास और ऊपर जाता गया, अब 950 के आसपास आप दोनों ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देखोगे, सेलिंग की भी बाइंग की भी। बाइंग में अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ क्लोज हो जाती है और थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर ऊपर जाता है, तो आप यहाँ बाय करोगे। टारगेट आपके क्या रहेंगे इसके? टारगेट आपके बट ऑब्वियस, पहला टारगेट जो आपका रहेगा वो रहेगा 42,050 से 70 का जोन, सॉरी 43,050 से 70 का जोन। ये आपका पहला टारगेट रहेगा, 4300 तक भी ले सकते हो। अगर इसके ऊपर भी निकलता है तो दूसरा टारगेट, वैसे तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपायरी पर अगर आपको 100 पॉइंट मिल रहे हैं, नॉर्मली भी बैंक निफ्टी में पहला टारगेट अगर आपका 100 पॉइंट का है तो आप बहुत अच्छा जा रहे हो। ठीक है, दूसरा टारगेट आपका रहेगा, ये मैं लेवल में कर देता हूँ 43,150, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस रहा है डेली चार्ट पे। ठीक है, तो ये दो मिल सकते हैं टारगेट। अगर मार्केट नीचे जाता है, ग्लोबल मार्केट की अगर बात भी कर लेते हैं एक बार, ग्लोबल मार्केट में फ्लैट ही चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सेल ऑन राइज की मार्केट भी कह सकते हो आप इसको। तो यहाँ पे आप सेलिंग के लिए मुझे ज्यादा लग रहा है बाइंग रेदर देन बाइंग। फिर भी अगर बाइंग दिखती है तो हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है, अब मार्केट में सेलिंग की बात करते हैं। अब सेलिंग के लिए अगेन आपको यहाँ तक वेट करना की जरूरत नहीं है, अभी मैंने मार्क करा है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताया, जब भी ये विक्स होती है ना लंबी लंबी, तो आप विक्स को इग्नोर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बॉडी मार्क करेंगे, तो बॉडी कहाँ पर है इसकी? तो आप बॉडी का लेवल होगा आपका ये वाला जोन 42,000
580। अब 580 होता है, लेकिन अब ये 500 के ऊपर है, तो मैं जब भी ये 500 के ऊपर होता है तो 50 पॉइंट तक का मैं उसको एक जोन देता हूँ, जैसा कि आपको पता है। तो 550 के नीचे हम ट्रेड करेंगे, 550 इसके नीचे हम ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट उस केस में हमारा डे लो रह सकता है 388, और इसके नीचे भी निकलता है वैसे तो 150 पॉइंट यहाँ मिल जाएंगे, इसके नीचे भी निकलता है। तो अगर मैं पीछे जाके देखता हूँ कि कोई हमारे पास कोई टारगेट आ रहा है, तो मुझे जो टारगेट दिख रहा है इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा हमें। जो दूसरा टारगेट हमें दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन है, तो मैक्सिमम मुझे ऐसा लगता है 42,330 के आसपास तक का टारगेट रह सकता है हमारा, उससे ज्यादा नहीं। और कल मैं फिर बता रहा हूँ कि मार्केट सरप्राइज कर सकती है, हो सकता है मार्केट में कल स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे आ जाए। एंड में बायर्स की एंट्री हुई है, अब मार्केट में ये बायर्स स्ट्रॉन्ग है वीक है कल पता चलेगा। अगर कल मार्केट में 42,940 के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट, और ऊपर निकल के 43,000 के ऊपर ही क्लोज हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में फिर से स्ट्रॉन्ग बायर्स आ जाएंगे। कहीं ना कहीं मार्केट अब थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि डीआई संभालने आ जाते हैं, तो इतना लगातार गिरता नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी की। ये लेवल्स आप मार्क कर लेना। निफ्टी की बात कर लेते हैं। अब निफ्टी में भी अपने रिव्यू की बात करें अगर हम, तो कल हमने क्या बात करी थी, 5 मिनट की चार्ट पे चलते हैं। देखो निफ्टी में भी हमने बात करी थी हम 450 के ऊपर बाय करेंगे। अब लकीली फाइनली हमारे गैप लेवल के आसपास ओपन हुआ। पहला ट्रेड जिसने लिया वो लॉस हुआ, क्योंकि छोटा सा स्टॉप लॉस था, 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ हुआ आपका। अदरवाइज आप सेलिंग के लेवल के लिए बैठे होगे तो 243 के नीचे सेल करने के लिए बोला था मैंने। और हमारा टारगेट जो मैंने कहा था 18,150 या 100 तक आ सकता है। तो इस जोन इस फ्लो में ही ये 150 तक गया, बट वही ये बहुत जल्दी हुआ, तो काफी लोग इसको मिस भी कर गए होंगे। दूसरा तरीका मैंने आपको, ये देखो कल की ट्रेंड लाइन बनी है, मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड लाइन जहां पे भी टूटेगी, आपका प्रीवियस स्विंग देखना आप। अब प्रीवियस स्विंग इस केस में क्या हो जाता था, प्रीवियस स्विंग हमारा ये हो जाता था, तो इसके नीचे आप सेल कर सकते थे, वहां से नीचे ही आया है। तो ये एक स्मार्ट तरीके होते हैं ट्रेड करने के। और कल भी अगर आपको याद हो, कल भी 350 वाला लेवल बहुत स्ट्रांग था, और कल भी इसके नीचे ही सेलिंग आई थी, आज भी इसके नीचे सेलिंग आई है। तो ये कुछ लेवल्स होते हैं जो बहुत गोल्डन लेवल्स होते हैं, या आप ट्रेड लाइन बना के भी ट्रेड कर सकते हो। अब अगर आपके लेवल्स नहीं है तो आपको ये मेथड काम आते हैं। ट्रेड लाइन में मैं वीडियो बना दूंगा एक बहुत जल्द, कोशिश कर रहा हूँ मैं, काफी रिक्वेस्ट आ रही है इसकी, बट वही है कि थोड़ा सा टाइम की कमी हो रही है। बट मैं बनाता हूँ उसका वीडियो एक देख के, तो मैं थोड़ा डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा जो शायद आपको बाकी उन्होंने नहीं बताया होगा ट्रेंड लाइन में, जिस तरह की ट्रेंड लाइन आपको ट्रेड करनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके कि हम निफ्टी में किससे ट्रेड करेंगे। निफ्टी में अगर आपको याद हो, मैं 2-3 दिन से एक बात बोल रहा था आपको, अगर आप मेरे देखोगे पीछे के वीडियो, की बायस को ट्रैप किया जा रहा है, बायस को ट्रैप किया जा रहा है। मैंने आप लेवल मार्क करा था आपको, मैंने लेवल मार्क करा था 18,450 का, कि मैंने कहा था कि जब तक मार्केट एक मैंने ट्रेंड लाइन बनाई थी, अगर मेरे 2 वीडियो देखोगे, कि जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे नीचे है तब तक मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है, और ये बायर्स को ट्रैप किया जा रहा है। जब मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा, यहाँ के इसके ऊपर कहीं क्लोज देगा, और ये प्रीवियस स्विंग तोड़ेगा, तब जाके हम कहेंगे हाँ मार्केट अब शायद दोबारा ऊपर जा सकता है। तभी तक मार्केट एक सेल ऑन राइज मार्केट है, अभी भी मार्केट सेल ऑन राइज है, और मार्केट ने अभी भी यहाँ पे 3 दिन का एक जो जोन बना था उसको तोड़ दिया है। लेकिन निफ्टी में मार्केट बहुत ही क्लोज है अपने सपोर्ट के। सपोर्ट क्या है, अब देखो इसके नीचे निकलता है तो सपोर्ट अब आ रहा है 18,150। तो निफ्टी में थोड़ा कम स्कोप लग रहा है। अगर निफ्टी में 150 के वन, अब यहाँ पे हम 5 मिनट का चार्ट फॉलो नहीं करेंगे, हम यहाँ पे हम करेंगे 15 मिनट का चार्ट फॉलो कल। अगर 15 मिनट की नीचे कोई क्लोजिंग आती है 18,150 के, तो हम बात करेंगे। अभी इसको मैं बात करता हूँ कि टारगेट क्या रहेंगे, लेकिन अभी दिखाने के लिए हमने ये करा है। अभी बाइंग का लेवल देखो, इस चार्ट पे देखना तो मुश्किल है कि बाइंग कहाँ हो सकती है, तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं सीधे। देखो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ अभी। ये डिलीट कैसे होता है, यहाँ से। तो अब यहाँ पे मैंने आपको कहा कि हम यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल क्लोज देंगे, कल 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं देखेंगे। 18,150 के नीचे सेल करेंगे। टारगेट हमारे क्या रहेंगे, अब टारगेट के लिए काफी पीछे जाना पड़ेगा हमें। यहाँ पे देखो अगर आप, तो ये देखो अब यहाँ पे हमें एक जोन भी मिल गया, यहाँ पे गैप भी पड़ा हुआ है, तो ये गैप फिलिंग तक मार्केट आ सकती है। ये कितना आ रहा है 18,050, तो ये हमें 1500 पॉइंट के आसपास फिर से देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे कल जो मेरी एक्सपेक्टेशन है मार्केट में, मुझे थोड़ा कम मूवमेंट की उम्मीद है। अगर मार्केट बीच में कहीं ओपन हो गया तो कम ही मूवमेंट होगा। मार्केट को यहीं थोड़ा बहुत ही गैप अप या फ्लैट के आसपास ओपन होना होगा, अगर मार्केट में अच्छा मूव चाहिए हमें। अगर मार्केट गैप अप हो गया तो वॉलेटाइल हो जाएगा काफी, थोड़ा बहुत मुश्किल होती है वॉलेटाइल पे एक्सपायरी पे ट्रेड करना। एक्सपायरी पे काफी ध्यान से ट्रेड करना होता है हमें, जैसे कि आपको पता है। 18,150 के लिए ट्रेड करेंगे, 18,050 तक का टारगेट के लिए। इसको जैसा मैं हमेशा बताता हूँ 50 से 60 पॉइंट के 2 ब्लॉक में बना लेना। 142 के नीचे आपका पहला टारगेट 18,090 के आसपास हो जाएगा, दूसरा टारगेट 18,050 के आसपास। ठीक है, अब बाइंग अगेन इसमें भी सेम हम करेंगे। अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन हो जाता है तो ही होगा, लेकिन मार्केट बाइंग में आप इस लेवल के ऊपर बाय कर सकते हो। डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है बहुत अच्छा, 18,280 के ऊपर बाय कर सकते हो। टारगेट आपके क्या रहेंगे, फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 350 के आसपास का। ये हमें इमीडिएटली यहाँ पे कंसोलिडेशन है, ये रेजिस्टेंस का काम है। अब यहाँ पे अगेन फिर से सेलिंग हो सकती है, बाइंग भी हो सकती है। 350 वही जोन है जो 2 दिन से जिससे मार्केट गिर रहा है। अगर आप देखो यहाँ से भी 350 से गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। लेकिन इस बार 350 भी क्रॉस करता है तो दूसरा टारगेट आपका हो जाएगा 400 या 410 के आसपास का। और अगर मार्केट 450 के आसपास दोबारा ओपन होता है कल,
तो यहाँ पे फिर से सेलिंग आएगी, तो थोड़ा सा बाइंग भी आ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं सेलर्स की तरफ थोड़ा सा ज्यादा रहेगा हमारा। हम थोड़ा देखेंगे, कंसोलिडेट करके ऊपर निकलता है तभी हम बाय करेंगे, हम इमीडिएटली बाय नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी ऊपर एक रेसिस्टेंस आ रहा है इसका। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें ध्यान से ट्रेड करना होगा कल। तो ये बात हो गई हमारी आज की एनालिसिस की। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे कल। एंड ट्रेड वेल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एक्सपायरी। थैंक यू सो मच।